आपको बताते चले अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं 232 के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त लगातार कायम है। 216 के साथ यहां पर कमला हैरिस पीछे छूट गई हैं, लेकिन जिन जगहों पर तेजी से आगे बढ़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो आंकड़े 70 से ज्यादा के हैं। यही वजह है और बड़ी बातें अमेरिका चुनाव की आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 232 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, जो अपने आप में ट्रंप को आगे रखने के लिए काफी हैं। कमला हैरिस उनसे 16 कम है, 216 के साथ इलेक्टोरल वोट अब तक कमला हैरिस को मिले हैं। लेकिन आपको बताते चले ट्रंप 24 राज्य में जीत चुके हैं, 5 राज्यों में लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं और यही उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए काफी है। कमला हैरिस 17 राज्य में जीती हैं, 3 में आगे चल रही हैं, लेकिन अभी तक इलेक्टोरल वोट के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं आपको बताते चले कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत बड़ी बढ़त के साथ लगातार यहां पर आगे बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि कुछ देर में उनका संबोधन शुरू हो जाएगा। मधु भाटिया झा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वॉशिंगटन से। मधु, अब थोड़ी देर का और इंतजार, कितना वक्त लगेगा? हिंदुस्तान में तो 11:19 हो रहे हैं। अमेरिका का समय बताइए इस वक्त क्या हो रहा है और कितनी देर में ट्रंप आकर अपने लोगों को संबोधित करने वाले हैं? जी, वॉशिंगटन डीसी में इस समय हम हैं और यहाँ पे रात के लगभग 1 बजने वाले हैं, यानी फ्लोरिडा में भी यही समय है इस समय। और ट्रंप आके अपने समर्थकों को संबोधित करने वाले हैं। इसका इंडिकेशन ये साफ है कि वो मान चुके हैं कि वो अगले राष्ट्रपति बन चुके हैं और जो जिन स्विंग स्टेट्स में उनको बढ़त मिली है वो बढ़त बरकरार रहेगी। और ये भी मैं आपको साफ कर दूं कि ये डेफिनेटली एक चौंकाने वाला रिजल्ट रहेगा, क्योंकि जितनी तेज़ी से इस बार स्विंग स्टेट्स के रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि 7 में से 2 को ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया ट्रंप जीत चुके हैं, और इसके अलावा पेंसिल्वेनिया और में उनकी काफ़ी बढ़त दिखाई जा रही है। वहाँ पे 75% से ज़्यादा की काउंटिंग हो चुकी है और वहाँ पर भी ऐसा दिखाया जा रहा है। इस पर भी आप जवाब दीजिएगा। बड़ी खबर इस वक्त ये है, राष्ट्रपति चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर ये है, अभी के लिए फिलहाल संबोधन टल गया है। कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप दोनों का संबोधन टला है। अभी ऐसा लग रहा है कि दोनों इंतजार करेंगे। अमेरिका में अभी वोटों की गिनती लगातार जारी है और बड़ी खबर इस वक्त ये है डोनाल्ड ट्रंप का, जिनका माना जा रहा था कुछ देर में संबोधन शुरू होगा और वहां पर लगातार तैयारियां भी चल रही थी, माइक टेस्टिंग हो रही थी। समर्थक बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल अभी उनका संबोधन नहीं होगा। अभी इसको थोड़ी देर के लिए मधु टाल दिया गया है। मधु, जी बिल्कुल, तो यानी कि इंतज़ार कभी करना चाहते हैं दोनों उम्मीदवार, क्योंकि जब भी वो स्टेज पर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप इस बार किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लेंगे और वो चाहते हैं कि जब वो आएँ तो बतौर एक विक्ट्री सिंबल के साथ आएँ और पूरे एक डंके की चोट के साथ आएँ कि बस ये अब कोई रिजल्ट को बदल नहीं सकता है। उसके लिए भले ही थोड़ा और इंतज़ार करना पड़े तो वो करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपनी स्पीच में कि वो लोगों को क्या बोलेंगे, अपने समर्थकों को किस तरह से संबोधित करेंगे बतौर राष्ट्रपति, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है, उसका भी फाइनल टचेस हो सकता है कि दे रहे हो फिलहाल। लेकिन जैसा मैं आपसे बात कर रही थी, मधु में फौरन लौटी हूं, आंकड़ा बदल गया है। 248 पर ट्रंप यहां पर अपनी बड़ी बढ़त लगातार कायम किए हुए हैं। 216 कमला हैरिस और 248 मधु डोनाल्ड ट्रंप। जी, 248 में 246 दिखा रहा था, 48 आप बोल रही हैं अभी फिलहाल हो गया है। तो यानी अब उनके लिए सिर्फ पेंसिल्वेनिया को जीतना और एक और G48, तो अब 246 से 248 हो गया है। तो अभी उनके लिए 2 और राज्य बस जीतना ज़रूरी है, वो है पेंसिल्वेनिया, जिसमें ऑलरेडी उनकी काफ़ी स्ट्रांग लीड है। और अगर एक छोटा राज्य नेवाडा भी जीत जाते हैं, जिसमें काउंटिंग फिलहाल शुरू नहीं हुई है, तो उनको 270 का आंकड़ा वो आराम से पार कर जाएंगे। लेकिन पेंसिल्वेनिया में वो सॉलिड लीड दिखा रहे हैं, विस्कॉन्सिन में उनकी लीड दिखा रहे हैं। अगर इनमें से ब्लू स्टेट्स जो हैं, जो ब्लू वॉल जिनको कहा जाता है, अगर वो ब्लू वॉल वो तोड़ देते हैं तो ये बहुत बड़ा झटका डेमोक्रेटिक पार्टी को होगा, क्योंकि ये तीनों राज्य जो हैं, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया, आमतौर पे जब जीतते हैं तो डेमोक्रेट्स के खाते में जाते हैं और इसीलिए इनको ब्लू वॉल कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से लीनिंग्स दिखा रहे हैं फिलहाल कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी वहां जीतती है तो ये बहुत बड़ा और बहुत करारा झटका डेमोक्रेट्स को मिलेगा। यकीनन आंकड़े भी उसी ओर इशारा कर रहे हैं। 248 के साथ ट्रंप अब काफी ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। 216 के साथ कमला हैरिस काफी ज्यादा पीछे इस वक्त चल रही हैं और यकीनन ट्रंप के समर्थक उत्साह से लबरेज इस वक्त हो चुके हैं। हमारे साथ विशाल लगातार जुड़े हुए न्यूज रूम से। विशाल, मैप के जरिए आप दर्शकों को कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं, बड़ा दिलचस्प हो गया है। देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के लिए कोई किंतु परंतु वाली स्थिति नहीं है, वो बिल्कुल आराम से
270 के आंकड़े के पास पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी की क्या स्थिति है? बिल्कुल चित्रा, देखिए ट्रंप यहां पर बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस बड़ी जीत में कहीं ना कहीं जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं उनका भी रोल काफी अहम हो जाता है। और खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले जो बांग्लादेश में हिंदुओं का मुद्दा उठाया था वो भी अपने आप में एक बड़ा उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे। और आप इस मैप को देखिए, फिलहाल इस मैप में ये जो पूरा रेड स्टेट्स दिख रहा है यानी ट्रंप का कब्जा हो गया है इन सभी राज्यों में। टेक्सास की 40 जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट है वो ट्रंप के खाते में यहां पर जाएंगे। और इसके अलावा पेंसिल्वेनिया जहां जो स्विंग स्टेट है इस पर अभी भी लड़ाई लगातार जारी है 19 इलेक्टोरल वोट के लिए। इसके साथ ही साथ नॉर्थ कैरोलिना में जो रेड स्टेट्स दिख रहा है ये रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप का 16 इलेक्टोरल वोट उनके खाते में जा चुके हैं। इसके साथ ही फ्लोरिडा की 30 इलेक्टोरल वोट ट्रंप के खाते में जा चुके हैं। तो अगर अमेरिका के इस मैप को हम यहां पर देखें तो रेड स्टेट की संख्या बहुत ज्यादा इस वक्त दिखाई दे रही है। वहीं अगर कमला हैरिस की बात करें, वॉशिंगटन की 12 इलेक्टोरल कॉलेज की जो वोट है वो हैरिस के पास गए हैं। इसके साथ ही जो कैलिफोर्निया जो कि 54 सीटें हैं वहां पर सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज की वोट जो कहलाते हैं वो कमला हैरिस के फेवर में यहां पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी ये जो सफेद आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं इन जगहों पर फिलहाल इनके रिजल्ट आने बाकी हैं। यहां पर काउंटिंग जारी है। अलास्का जो कि 3 इलेक्टोरल वोट को रिप्रेजेंट करता है उसके नंबर्स आने बाकी हैं। अलास्का में इस बात की उम्मीद है कि यह भी डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में ही जा सकता है। इसके अलावा विस्कॉन्सिन में अभी भी काउंटिंग लगातार जारी है। और पेंसिल्वेनिया, अगर ये 2 राज्य डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाते हैं तो इन्हीं 2 राज्यों से चित्रा डोनाल्ड ट्रंप बहुमत के आंकड़े को पार कर लेंगे और इन दोनों ही राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप को भारी बढ़त मिलती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। वोटों की काउंटिंग भी लगभग इतनी अच्छी खासी संख्या में हो गई है कि अब ट्रंप को पीछे कर पाना फिलहाल कमला हैरिस के लिए थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। विशाल, एक बार फिर से मैं आपके पास आते हुए, आपने बॉक्सेस में दिखाया अलग अलग राज्यों के आंकड़े जो व्हाइट हैं वो कितने हैं, अगर आप काउंट करके बता पाए, क्योंकि बड़ा दिलचस्प, ये तो ह्यूज दिखा रहा है। अगर वहां पर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बढ़त बनाए हुए हैं, कमला हैरिस बहुत पीछे, ये तो ह्यूज जीत की ओर आगे बढ़ते हुए, बहुत बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से जरा बताइए उसके बारे में। देखिए चित्रा, सबसे पहले जो स्विंग स्टेट्स हैं, अगर हम पेंसिल्वेनिया की बात करें, 19 इलेक्टोरल वोट का नंबर ये पेंसिल्वेनिया रखता है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिली हुई है। उसके बाद अगर हम विस्कॉन्सिन की तरफ जाते हैं, ये भी 10 इसके इलेक्टोरल वोट की वैल्यू है, ये यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिली हुई है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं मिशिगन की तरफ, बगल का ही ये 15 इलेक्टोरल वोट की वैल्यू है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप जब दूसरे राज्य की तरफ जाएंगे, एरिजोना, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं या ये इसकी वोट वैल्यू 11 है, अगर ये राज्य भी जीतते तो आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप बहुमत के आंकड़े को बहुत अच्छी तरह से पार कर जाएंगे। नेवाडा, ये 6 इलेक्टोरल वोट की इसकी वैल्यू है, लेकिन यहां पर अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है चित्रा। तो ये कह सकते हैं अगर जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 303 इलेक्टोरल वोट को आसानी से प्राप्त करते हुए इस चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी जीत की ओर यहां पर ट्रंप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं 248 के साथ। आप देखिए कमला हैरिस बहुत ज्यादा पीछे 216 के साथ। और यहां पर बड़ी खबर आपको यह बता दें, डोनाल्ड ट्रंप को 248 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। बहुमत से महज 22 वोट दूर इस वक्त खड़े हुए हैं ट्रंप। बड़ी खबर इस वक्त ये है, कमला हैरिस काफी ज्यादा पीछे, लेकिन अभी ट्रंप का जो भाषण होना था उसको थोड़े समय के लिए होल्ड किया गया है। नए समय के हिसाब से इसकी जानकारी वहां पर सामने आएगी जिसके बारे में एबीपी न्यूज आप तक बताएगा। लेकिन बड़ी खबर यही है, अब तक के आंकड़े ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही बनने जा रहे हैं अमेरिका के अगले राष्ट्रपति। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।